हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस। रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 2 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं। इस क्लास में आप लोग को करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन का भरमार मिलेगा, ठीक है ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है स्पेस एक्स, रोस्कोसमोस, ब्लू ओरिजिन या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यहाँ देखते हैं, ये जो है पार्स-1 उपग्रह कहाँ का है? तो ये ईरान का है, ठीक है ना। ये ईरान का है। लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है रोस्कोसमोस एजेंसी, जो रूस की स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। रोस्कोसमोस रूस की स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। ये जो है रॉकेट का नाम क्या है? तो ये है रॉकेट का नाम सोयूज रॉकेट है। सोयूज रॉकेट है, रॉकेट का नाम है सोयूज रॉकेट, ठीक है। अगर ये और भी है, ये इमेजिंग उपग्रह है, इसको क्या बोलेंगे? इमेजिंग उपग्रह। अगर आपसे पूछे कि निजी कंपनी का पहला लूनर लैंडर कौन है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, नाम उसका है ओडिसियस। और कंपनी का नाम है इंटुएटिव मशीन। कंपनी का नाम है इंटुएटिव मशीन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ईरान के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ईरान की सबसे पहले ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ये है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ पे दो मरुस्थल हैं। एक का नाम है दस्त-ए-लूर और दूसरा है दस्त-ए-कबीर। ये दोनों वहाँ का मरुस्थल है। अगर आपसे पूछे कि चाबहार पोर्ट किसने और कहाँ बनाया है? तो ये जो है चाबहार पोर्ट ईरान में है। बनाया किसने है? तो भारत ने बनाया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ईरान ने हाल फिलहाल में कोई उपग्रह लॉन्च किया है, तो उस उपग्रह का नाम है सोरैया। उपग्रह भी ईरान ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। और ईरान के बारे में है कि यह एससीओ का ईरान जो है एससीओ का 9वां सदस्य बना है। और ईरान ब्रिक्स में भी शामिल हुआ है। 5 देशों की गिनती में ये भी आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर इस अत्यधिक कम दूरी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ देखते हैं कि डीआरडीओ वायु रक्षा प्रणाली जो है 2 मिसाइल लॉन्च किया था, ठीक है ना। एक था समर और एक था बसोरात, ठीक है ना। बसोरात। तो ये जो है कम ऊंचाई कम दूरी पर वार करने वाला, ठीक है ना। और समर जो है सतह से हवा में वार करने वाला वायु रक्षा प्रणाली है। तो यहाँ आपका आंसर होता है बसोरोद, ठीक है। बसारोद ये आपका आंसर हुआ। और यह देखते हैं इसके बारे में यह
जो मिसाइल है इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये IITR में सफल परीक्षण हुआ है, जो उड़ीसा चांदीपुर में है। IITR का फुल फॉर्म होता है एकीकृत परीक्षण केंद्र, ठीक है ना। और देखते हैं इसको बनवाया किसने? तो DRDO ने बनवाया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आयरन होम मिसाइल कहाँ का है, तो ये है इजराइल का, ये है इजराइल का। और देखते हैं S-400 कहाँ का है, तो यह रूस के पास है, यह रूस के पास है। S-400 रूस के पास है। इसी को ट्रायम्फ भी कहते हैं, इसी को ट्रायम्फ भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं और पूछिए आपसे कि अमेरिका के पास कौन सी एजेंसी है? अमेरिका के पास थार्ड एयर डिफेंस एजेंसी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। और देखते हैं पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सतीश धवन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? आपके ऑप्शन है बर्ड फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस। तो यहाँ आपका आंसर होता है बर्ड फ्लू, ठीक है ना, बर्ड फ्लू। इसी को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ठीक है ना। ये अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहली बार ये पहुंचा है। किस द्वीप पर पहुंचा है? तो द्वीप का नाम है डिसेप्शन द्वीप, पर ये पहुंचा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है, तो H5N1 इसका वायरस है, ठीक है। और जो है स्वाइन फ्लू एक और होता है, स्वाइन फ्लू, इसका स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या होता है? तो H1N1 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आया है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इसको वैज्ञानिकों और अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पे भारत के 3 मिशन गए हैं।
अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 3 मिशन गए थे। पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है भारती और तीसरा है मैत्री। ठीक है ना, तीसरा है मैत्री। दक्षिण गंगोत्री जो समाप्त हो गया है, और ये भारती और मैत्री है, ये दोनों अभी काम कर रहा है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि रॉस सागर किस महाद्वीप में है, तो रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप में ही है। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये रॉस सागर ही है। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग पर बर्फ नहीं है, तो ये है किस अंटार्कटिका महाद्वीप के किस प्रायद्वीप पर बर्फ नहीं है, तो ये है यहाँ पे प्रायद्वीप पे है। ठीक है ना, प्रायद्वीप पे, तो यहाँ हो जाएगा पालमर प्रायद्वीप पे बर्फ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन मैसिफ है। ठीक है ना। वेडेल सागर किस महाद्वीप पर है, तो वेडेल सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही है। वेडेल सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो ये है माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है, आपके ऑप्शन है झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या सिंधु नदी। तो यहाँ देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है ना, सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको करवाने वाला कौन था, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये हुआ था, समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत इस समझौते के अंतर्गत सिंधु प्लस झेलम प्लस चिनाब का 80% भाग पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भाग भारत यूज करेगा। ठीक है ना। और दूसरे जो है, ये जो है रावी प्लस ब्यास प्लस सतलुज। ठीक है ना, इसका जो है 80% भाग भारत यूज करेगा और 20% भाग पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं रावी नदी पर कौन सा बांध है। ये जो रावी नदी पर कौन सा बांध बनाया है, तो 3 बांध, रंजीत सागर बांध बनाया है। ठीक है ना, इसी को बनाकर पाकिस्तान में जाने वाले पानी को यह रोक दिया है। ब्यास नदी पर कौन सा बांध है, तो पोंग बांध है। ब्यास नदी पर पोंग बांध है। सतलुज नदी पर कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि
आगे बढ़ते हैं। रावी नदी के ऊपर शाहपुरा कैंडी बांध, रावी नदी के ऊपर शाहपुरा कैंडी बांध जो जम्मू और पंजाब की सीमा पर है, उसको बनाकर पाक जाने वाले पानी को यह रोका है। रावी नदी पे 3 सागर बांध है, लेकिन अभी इसको ने बनाया हाल फिलहाल में शाहपुरा कैंडी बांध को बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी पर कौन कौन सी बांध है? झेलम नदी पर कौन कौन सा बांध है? ये है उड़ी, उड़ी, तुलबुल, ये जो है झेलम नदी पर है। ठीक है ना। चिनाब नदी पर कौन कौन सा बांध है? चिनाब नदी पर दुलहस्ती, दुलहस्ती, बगलीहाट, बगलीहाट, रैटल, पक्कलडुम, पक्कलडुम, सलाल बांध चिनाब नदी पे है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि वेदों में नदी का नाम क्या है, तो झेलम को वितस्ता, झेलम को वितस्ता कहा जाता था। ठीक है ना, वितस्ता। चिनाब को अस्कनी, चिनाब को अस्कनी कहा जाता था। ठीक है। और रावी को, रावी को परोसनी कहा जाता था। ठीक है। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? रावी नदी के किनारे लाहौर शहर बसा है। लाहौर शहर रावी नदी के किनारे है। ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया है? आपका आंसर हो गया है रावी नदी। ठीक है ना, रावी नदी आपका आंसर हुआ है। ठीक, यहाँ कहाँ छूट गया था, सॉरी। हाँ, यहाँ आपका हो जाएगा, कहाँ बना रहे थे हम लोग। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब और चंद्रभागा है, चंद्रभागा है। ठीक है ना, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की क्लेवन बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ देखते हैं मोरोधारो, यह गुजरात का है। ठीक है ना, गुजरात का है। स्थान कौन सा है? तो ये लोधरानी, लोधरानी स्थान है। ठीक है, तो धौलावीरी के पास में है। ये हड़प्पा युगीन क्लेवन बस्ती है। इसको खोजा कौन है? तो ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविद ने खोजा है। यहाँ पे कुआं, दफन, गुफा, मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता भी कहते थे। ठीक है ना। यह कौन सा युगीन था, मतलब इस युग में कौन सा धातु चलता था? तो ये था कांस्य युगीन, मतलब यहाँ पे कांसा का यूज होता था। इसको आदि ऐतिहासिक कालीन युग भी कहते हैं। कांसा किससे बना होता है? तो कॉपर और टीन का यह मिश्रण होता है। ठीक है ना, कॉपर और टीन का मिश्रण कांसा होता है। आगे देखते हैं। हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, जो पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है ना, इसकी खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। आगे देखते हैं। धौलावीरा कहाँ है? तो यह गुजरात में है, यह गुजरात में। ठीक है ना, यह 3 भागों में बटा है, यह 3 भागों में
बटा है। और जो धौलावीरी को 40वीं विश्व धरोहर के रूप में भी बनाया गया है। धौलावीरा की खोज किसने किया था? तो जेपी जोशी ने इसकी खोज 1968 ईस्वी में किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोथल, यह गुजरात का बंदरगाह था। ठीक है ना, लोथल गुजरात में आता है और ये एक बंदरगाह है। यह एक बंदरगाह है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। चन्हू दरो मनके बनाने का कारखाना था। और ये जो है राखी गढ़ी और बनवाली हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय था। दोनों कहाँ है? तो हरियाणा में। ठीक है ना, दोनों हरियाणा में है। आगे देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। यहाँ पे जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, मतलब खेत जो जुताई होता है उसका प्रमाण कालीबंगा से हम लोग को मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रोमन रॉलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन: गीतकार गुलजार, पंकज कुमार चटर्जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य या कर्पूरी ठाकुर। तो यहाँ देखते हैं, आंसर आपका हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी। यह जो पुरस्कार है सिर्फ इंडिया और फ्रांस के लेखक को ही मिलता है। इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 2017 में इसका शुरुआत किया था। कैमा कर्म का था ये है भी, ये 7वां कर्म का है। ये जो 2024 में पंकज कुमार चटर्जी को मिला है, किस लिए मिला है? तो बांग्ला अनुवाद करने के लिए मिला है। ये अस्टालिनर दीवान का बांग्ला अनुवाद उपन्यास इनका नाम है, इसको बांग्ला में अनुवाद किए थे, इसलिए इनको यह पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको मिला है? 2 आदमी को मिला है। ठीक है ना, एक है गुलजार और दूसरा है जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, आगे देखते हैं। पद्म विभूषण किनको मिला है? तो ये 5 आदमी को मिला है। ठीक है, उनके नाम है पद्मा सुब्रमण्यम, दूसरा है वेंकैया नायडू, तीसरा है साउथ के फेमस एक्टर चिरंजीवी, चौथा है बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है। ठीक है, 5वें है वैजयंती माला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न, भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न है। ये भी 5 आदमी को मिला है। ठीक है ना, पहले कर्पूरी ठाकुर, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है? आपके ऑप्शन: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ आपका आंसर होता है राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये जो रिपोर्ट जारी हुई कौन जारी करता है? तो ये CSE मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान से ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभियान कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ये जो फील्ड फायरिंग अभ्यास है कहाँ आयोजित हुआ? तो पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग रेंज पश्चिम बंगाल कहाँ हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक है ना, इसका थीम क्या है? इसका थीम है 1 मिसाइल 1 टैंक, इसका थीम है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि तीस्ता नदी जल विवाद
किसके किसके बीच में है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी का जल विवाद है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है, तो तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में है। कहाँ है? तो सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो यहाँ आपका आंसर होता है कनाडा। ठीक है ना। कनाडा के यह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब रहे हैं? तो ये 1984 से 93, मतलब 2 बार ये प्रधानमंत्री रहे थे। इनकी पार्टी का नाम क्या था? तो कंजरवेटिव पार्टी था। ठीक है ना। अभी कनाडा के वर्तमान पीएम कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो साहब वहाँ के वर्तमान पीएम हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशन लीग का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल। तो यहाँ आपका आंसर होता है स्पेन। ठीक है ना। अब देखते हैं ये जो है यूईएफए महिला नेशन लीग, यह फुटबॉल का है। ठीक है ना। खेल कौन सा है? इसमें फुटबॉल है। यह पहली बार हुआ है। इसको होस्ट करने वाला कौन है? तो इसको होस्ट करने वाला 3 देश है। पहला है फ्रांस, नीदरलैंड और तीसरा है स्पेन। ठीक है ना। विजेता कौन रहा है? तो स्पेन रहा है। और उप विजेता कौन है? तो फ्रांस। उप विजेता कौन है? तो फ्रांस है। अगर आपसे पूछे कि इसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे है, मतलब कौन है बेस्ट प्लेयर, तो ये है एताना बोनमार्टी, ये है बेस्ट प्लेयर। ठीक है ना। इस सारा क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छा मिला होगा। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे सब भी आप सबकी अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।